अस्सलाम वालेकुम पाकपिल, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाकपिल यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ उमर कमर साहब मौजूद हैं। आपने इनको अक्सर वीडियोस में देखा होगा। ये आपको कपड़े, गारमेंट्स और पाकिस्तान में ELO के नाम से इनका ब्रांड है जो कि बड़ा मशहूर है, मतलब एवरी हाउस होल्ड ब्रांड है। आप उनकी वीडियोज़ में देखते हैं। आज हमने इनको ज़बरदस्ती पकड़ा है और इनकी गाड़ी की जो स्टोरी है वो आपसे शेयर करेंगे और इनका रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे। तो उमर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं सर। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि आपकी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट क्या है? सर ये 2016 1.8 TFSI है। ठीक है। और Audi A6 2016 जी। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर वो एक मोनोग्राम में लिखा होता है 335 TFS है, लोग समझते हैं कि 3500 है। नहीं। तो ये 1800 सीसी होती है। 1800 सीसी। तो मेरा हम हमेशा कोशिश करते हैं लोगों से समझने की कि परचेज डिसीजन क्या था, आप जब ये गाड़ी ले रहे थे तो एक तो किस बजट में मिली थी और आपके जहन में एक प्राइस थी, आपने कहा मैंने यही गाड़ी लेनी है, उसी के पीछे जाना है, तो कैसे हाउ डिड इट? अच्छा सर, मेरी एक बड़ी डिफरेंट किस्म की स्टोरी है। सो जब ये गाड़ी हमने खरीदी है तो मैं इस मुल्क में नहीं था। ठीक है। मेरे भाई ने खरीदी। सही है। इन 2016 मैं पढ़ने के लिए मास्टर्स करने बाहर गया हुआ था। सही है। अच्छा, अब हुआ ये कि जब मैं वापस आया तो 2019 के अंदर मैं, जिस तरह होता है कि मैं लाहौर शिफ्ट हो गया, सही है। फैसलाबाद में गाड़ियां थी सारी। सही है। तो मुझे उन्होंने ये चॉइस दी कि तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर है और ई-ट्रॉन नहीं, सॉरी 2020 ई-ट्रॉन हमने नहीं ली थी। सही है। और ये आउडी थी। सही है। अच्छा, अब मैंने कहा यार ई-ट्रॉन नहीं है तो फैमिली सारी इकट्ठी, जॉइंट बिजनेस है, जॉइंट फैमिली है, तो नई गाड़ी मैं ना ही लेके जाऊँ। अच्छा। एंड आई ऑप्टेड फॉर Audi A6। ठीक है। और फिर फॉर्च्यूनर, और मेरे पास जो चॉइस थी उसमें से मुझे लगता था ये सबसे बेहतरीन गाड़ी यही थी। ठीक है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। सो आपकी फैमिली कार में से आपने चूज की। हाँ। अब उन तीनों में से चूज करने की बजाय ई-ट्रॉन के चले समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक है, तो आपने कहा यार कहाँ मैं चार्ज करता फिरूंगा लाहौर फैसलाबाद के दरमियान। सर वो यही है ना कि मेरे तो फैसलाबाद लाहौर के बहुत ज्यादा चक्कर लगते सही हैं। है। और जब ई-ट्रॉन हमारी लाहौर आती भी है तो सबसे पहले ये होता है कि वो आते हैं मेरे घर में, गाड़ी चार्जिंग वो पॉइंट पे लगती है। सही है। उसके बाद वो मेरी गाड़ी को ही लेके चले जाते हैं, जो सही मेरी है। सेकेंडरी कार सही है। है। वो फैमिली का कोई बंदा भी आता हाँ, है तो मैंने कहा यार मैंने अगर एक लग्जरी गाड़ी लेनी है सही तो है। इट शुड बी कि मैं इस्लामाबाद सुकून से जा सकूं। सही है। तो इस वजह से मेरा बाइंग डिसीजन या मेरा सिलेक्शन ऑफ दिस कार वाज बेस्ड ऑन के लग्जरी भी होए और इसकी ड्राइव बहुत अच्छी है और मुझे गाड़ी की शक्ल भी पसंद है, कंफर्ट भी बहुत है, इस वजह से फिर मैंने इसको चूज किया। ठीक है। सो आपने ये गाड़ी 0 मीटर ली थी और अभी तकरीबन आपने 1.25 लाख किलोमीटर चला ली है। बिल्कुल 1,20,000। So how has been the experience so far? As in आपको एक तो कंफर्ट वाइज तो चले there is no match, लेकिन एक लोगों का ख्याल होता है कि इतनी बड़ी बॉडी के साथ 1800 सीसी ठीक है टर्बो है, लेकिन लोगों को लगता है कि आम आदमी का ख्याल था कि स्लगिश होगी और उठती नहीं होगी, पिक शेक नहीं होगी। इसको तो आप रेस दें तो उड़ती है ये। नहीं अम्मा मुझे ना दे। मैं बहुत डरता हूं, सबको पता है। बट इट्स हाँ आई अंडरस्टैंड, बट मैं यूजर्स के लिए चाहता कि मतलब अंडर पावर की तरह नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी अंडर पावर ठीक है। और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। अच्छा, जो मुझे अंडर पावर है तो फिर फ्यूल फूकती होगी। हाँ, नहीं फ्यूल भी नहीं फूकती ना। अब देखें 6 साल पुरानी गाड़ी है। सही है। आज भी लॉन्ग के ऊपर, मैं अभी फैसलाबाद से आया हूँ, 14 की एवरेज है लॉन्ग पे, और शहर के अंदर 10 से 11 तो बहुत अच्छी है। तो सिविक करोला देती है तो बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो मैं ये TFSI की वजह से मुझे लगता है कि सही है। इसकी ये फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। ठीक है। अच्छा, अगर इसकी अगर हम बात करें सीधा ऑप्शंस की, तो मेरा ख्याल है इसमें 2 वेरिएंट्स आते थे। एक बेसिक पैकेज आता था, एक बिजनेस। ये बिजनेस पैकेज है जिसमें बोस का साउंड सिस्टम है और आपकी मैट्रिक्स LED लाइट है, रनिंग LED जिनको बोलते हैं, जी। ऑटो शेड है, पार्किंग सेंसर है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है और पुश स्टार्ट, मतलब ये स्टैंडर्ड ऑप्शन है, क्रूज वगैरह। कोई ऐसी चीज़ अगर आप इसके मार्केटिंग मैनेजर और आपने किसी को गाड़ी बेचनी तो कौन सी आपके ख्याल से इसकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो क्या चीज़ें हैं? सर मैं तो ये कहूँगा कि अगेन जो ग्रेस है इसकी, मुझे तो लुक्स इसकी बहुत अच्छी लगती हैं। अगेन एंड आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन द फ्यूल एफिशिएंसी कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, जो कि शायद जो बंदे लग्जरी गाड़ियाँ लेते हैं वो नहीं सोचते कि पेट्रोल की कंजम्पशन क्या है। मुझे तो यही फील होता है कि जितने भी दोस्तों से पूछता हूँ उनकी तो इट्स बैक ऑफ देयर माइंड के यार गाड़ी की पेट्रोल कंजम्पशन के बारे में भी हाँ, वो एक सेगमेंट है, उसके अंदर लोग नहीं केयर करते। तो मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इसका लाइक मैं शायद किया के ऊपर
लॉन्ग पे ड्राइव ना करूं, मैं स्पोर्टेज भी है मेरे पास, आई वुड रादर ड्राइव दिस कार बिकॉज कंफर्ट भी और कंफर्ट बहुत अनमैच्ड है। मतलब आप कंफर्ट का मैं हमेशा लॉन्ग टर्म में लोगों को बताता हूँ कि लॉन्ग पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप अगर कहीं जगह पहुंच के थक गए हैं, फटीग फैक्टर आ गया, तो आपको पता लगेगा कि गाड़ी कंफर्टेबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड इन गाड़ियों का मकसद फायदा ये है, लॉन्ग पे शहर में चलाने में शायद इतने बंदे को दिक्कत ही रहती है कि ब्रेक ज्यादा है ये वो, लॉन्ग पे ये आपको बहुत कंफर्ट देते हैं और आप थकते बिल्कुल नहीं है, तो फटीग फैक्टर जीरो हो जाता है। सर मेंटेनेंस भी बहुत सस्ती है। अच्छा, आप तो यार बड़े अच्छे आदमी, आप खुद ही सवाल भी किए जा रहे हैं। मेंटेनेंस के बारे में बताएं, क्या एवरेज कॉस्ट आती है, कितने किलोमीटर पे? सर मेंटेनेंस मैं इसकी तकरीबन 6 महीने बाद कराता हूँ, सर्विस जो होती है, एंड मेरा ख्याल है पहले 24-25 हज़ार की थी, पिछली जो मुझे इनवॉइस आई है मेरा ख्याल है 28 हज़ार की आई। सो हर 10,000 किलोमीटर के ऊपर तकरीबन 28,000 2 रुपए 80 पैसे पर किलोमीटर हुआ। ऐसे ही है सर, व्हिच इज नॉट दैट बैड सर। दैट्स व्हाई मेरे पास एक और भी अभी रिसेंटली, बिकॉज इट्स अ 6-year-old कार, और मैंने 120,000 इसको चला ली है। सही है। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं इसको रिप्लेस करूं, एंड देन आई वाज लाइक कि मैं रिप्लेस करके मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें तो अब कुछ भी नहीं आता, तो फिर मैंने कहा यार इसी को चलो। सही है। तो ये भी एक डिसीजन बहुत बड़ा था, बिकॉज ई-ट्रॉन पहले मेरा ख्याल है 150 पे मिल रही थी जब मैंने ये बेचनी थी, लेकिन फिर मैंने यही कहा कि यार मैंने उसी मुसीबत में फंस जाना है कि मैं इसको लॉन्ग पे नहीं लेके जा सकूंगा, मेरा इस्लामाबाद चक्कर लगता है, लाहौर चक्कर, फैसलाबाद चक्कर लगता है, तो मेरे लिए उसकी यूटिलिटी काफ़ी कम थी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने बता दिया कि 5 साल सर्विस भी होती रही, गाड़ी में कोई नॉन फॉल्ट्स या कोई तंग किया हुआ आपको? क्योंकि हम पाकिस्तान में जनरली जो है ना, हमारे यहाँ पे जर्मन गाड़ी में सबसे पहले मर्सिडीज समझी जाती है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैव बीन अ क्रिटिक ऑफ ऑडी माई सेल्फ। मैं कहता था यार ये मतलब इतनी बड़ी गाड़ी है, छोटा इंजन है, प्लस प्राइस कंपैटिबनेस के ऊपर खाली बेच रहे हैं, मतलब सी क्लास इससे महंगी थी जो इससे आधे साइज की थी, तो मुझे लगता था कि यार चीपेस्ट वे टू गेट इनटू जर्मन लीग इज टू बाय एन ऑडी। जी जी। बट व्हेन आई ड्रोव दिस, मेरे पास भी रही, तो मेरा एकदम इसके बारे में थोड़ा सा वो चेंज हुआ कि यार नहीं, इतनी भी मतलब जितना मैं उसको समझता था कि बहुत हल्का समझता था, उतना हल्की है नहीं। खासतौर पर चले A3 A4 समझ आता कि बहुत ही छोटी थी, बट A6 इज अ डिसेंट साइज कार। जी। तो इसके अंदर कोई नॉन फॉल्ट्स आए हों, आपको पता लगा कि यार ये मसले इसमें बड़े आए हैं? सर इसका एक पार्ट का मुझे याद है कि मसला था, आपको शायद याद ही हो कि कोरोना के अंदर कुछ लॉजिस्टिक्स के इश्यूज थे, तो पार्ट्स के अंदर मुझे देरी आई है, वरना ओवर द 6 years कोई मसला नहीं हुआ। मुझे याद है, हाँ, कोई नॉन फॉल्ट भी नहीं था। वो सिर्फ मुझे लगता है क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना के अंदर फंसी पड़ी थी, तो कोविड के अंदर मेरा ख्याल है ऑयल फिल्टर्स भी नहीं आ रहे थे, काफी पार्ट्स का इशू था। उसके अलावा मेरे पिछले 6 साल के, जब खैर मैंने गाड़ी ये 2020 में मेरे पास आई है, तो विद इन दैट those 2 years I never had any issue। हाँ, मेरा ख्याल है एक रीजन ये भी है जो पार्ट्स का इसको इसलिए ज्यादा पेश हुआ पाकिस्तान में। हमेशा वही मैं कह रहा हूँ, जर्मन गाड़ी लेनी हो सबसे पहले मर्सिडीज BMW लोग लेते हैं, तो उनके आफ्टर मार्केट्स भी और जो है ना पैरेलल इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा हो रही थी पार्ट्स की, तो आपको मार्केट में मिल जाते हैं। ऑडी का ऑन अदर हैंड आई थिंक यू हैव टू गो टू ऑडी ओनली, मार्केट में इतने इसके जो पार्ट्स उस लिहाज से अवेलेबल नहीं है। अच्छा, खुदा ना खास्ता कभी कोई बॉडी पार्ट लगा या ऐसी कुछ नहीं हुआ? सर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि मैं अक्सर देता हूँ कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जितना वो है, उस तरह बॉडी पार्ट्स की भी मर्सिडीज और BM की बहुत अवेलेबिलिटी है, इनकी उस तरह से नहीं है, एंड वन हैज टू रिलाई ऑन डीलरशिप या खुद बाहर से लेके आए। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस का एक लोगों का बड़ा सवाल होता है, क्योंकि फैसलाबाद लाहौर में माशाल्लाह कार ब्रेकर्स स्लैश स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो उन पे नीचे लगती तो नहीं? सर फैसलाबाद में तो जिधर मेरी फैक्ट्री है, जिधर मेरा ऑफिस है, वो सतियाना रोड के ऊपर है, जो कि सतियाना गांव की तरफ है, तो उधर तो मैं ये गाड़ी कभी भी नहीं लेके जाऊंगा, बिकॉज द रोड इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। सही है। तो मैं इसकी प्रैक्टिकलिटी की आपको बात बता दूंगा कि वन ऑफ द अदर रीजंस आई गॉट इट टू ब्रिंग टू लाहौर वो उसके फैसलाबाद में जिधर हम लोगों का आना जाना है, वहाँ सड़कें इतनी अच्छी नहीं, वहाँ फॉर्च्यूनर ठीक है, उधर ई-ट्रॉन भी शायद इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। और तो लाहौर के ब्रेकरों में ठीक है? लाहौर के ब्रेकर में सर जिधर मेरा आना जाना है, डिफेंस, गुलबर्ग, जरा साफ सुथरे इलाके हैं, अगर मैंने किसी उल्टी फुल्टी जगह पे जाना होता तो आई यूज माई सेकेंडरी कार। ठीक। अच्छा, इसका जो हेड यूनिट है, इसकी एफिशिएंसी कैसी है? फोन कनेक्टिविटी, ऑडियो, सारा कुछ होता है कनेक्ट इसमें कि नहीं? बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जर्मन गाड़ी में ऑडियो कनेक्टिविटी नहीं होती। सर इसका अब कोई नहीं होता मसला, मुझे लगता है कि इन्होंने शायद एक दफा मैं ऑडी पे गया था, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया है, अब देयर इज नो इशू। पहले होता था, पहले ये डिस्कनेक्ट हो जाता था चलते चलते। सही, ऐसे ही है सर। सो ये हम यूजर्स के लिए दिखा भी देते हैं, तो इसमें नेविगेशन की ऑप्शन भी है। अच्छा, इसका बड़े मजे की बात है, इसका जो किलोमीटर्स में मीटर है ना, उसको माइल्स में भी आप इससे कर सकते हैं। बंदे को साइकोलॉजिकली लगता है कि भी एक 20 है वो 70,000 हो जाता है, तो मैंने अपनी वाली गाड़ी का ढूंढा, बड़ा गूगल शुगल किया, तो उसमें आके सेटिंग में आप विद अ मिनट चेंज कर सकते हैं, तो इंसान को साइकोलॉजिकली लगता है कि यार लग तो थले चली है। तो ये मैंने आपको टिप दे दी, मैं आपको जाते हुए दिखा भी दूंगा। अच्छा, तो फोन कनेक्टिविटी ईजी है? ईजी है सर। और
ऑडियो कनेक्टिविटी सर वो भी इजी सब कुछ ठीक है, क्वालिटी बोस का साउंड सिस्टम है वो तो फिर बड़ा ही मजा आता है। मजेदार सर। सही। अच्छा सनरूफ का ये एक सवाल है, हमारे यहाँ पे लोगों को बड़ा शौक होता है सनरूफ का, कभी खोली? सर मेरा जितनी ख्याल साफ है गाड़ी वैसे अंदर से छत माशाल्लाह, ये डैशबोर्ड मेरा नहीं लगता कभी खुली। सर अब एक तो है इतनी छोटी, करना भी क्या है सर। मुझे वो पैनोरामिक, अब तो सनरूफ्स आ गई हैं, अब तो बाकी गाड़ियों का ज्यादा मजा आता है इसका। आई डोंट थिंक सो। ये मुझे भी लगता है कि ऑप्शन वाली गाड़ी ली है तो हमें ये मिल गई, बट आई वुड पर्सनली इफ आई हैव अनदर ऑप्शन मैं शायद ना लूं। हाँ पैनोरामिक का मजा आता है यार, वो नया ट्रेंड आ गया ना पैनोरामिक है पूरी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि वो भी एक ट्रेंड दिखाने के लिए है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ना कभी इतने मिट्टी के अंदर और पोल्यूशन में आपने सनरूफ खोलनी है ना पैनोरामिक खोलनी है, बट ये मेरा ख्याल है अब आने वाली गाड़ी में वो आ रहे हैं। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, इसमें मल्टीपल एयर बैग्स हैं, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की, हाई स्पीड ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, और मेरे ख्याल से अब अगर आज के टाइम पे बात करें तो ये गाड़ी इस टाइम पे भी 9.5 to 10 मिलियन के प्राइस टैग में है, एंड इट्स वैल्यू टू मनी इन दैट सेंस। तो अगर आप भी ऑडी A6 लेना जा रहे हैं यूज, तो पार्क व्हील्स के यूज कार सेक्शन पे जाएं, अपनी मर्जी की गाड़ी सिलेक्ट करें। याद रहे गाड़ी खरीदने से पहले पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस जरूर कॉल करें, जो कि आपको 200 प्लस पॉइंट के ऊपर जो है गाड़ी के कंप्लीट जो है चेकअप प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर गाड़ी की पेंट, सस्पेंशन, इंजन और टायर्स। गर्ज ये कि आपको घर बैठे 200 प्लस पॉइंट जो है ना डिजिटल फॉर्म में मिल जाते हैं और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा पार्क व्हील्स और येलो ने जो है ब्रांडेड मर्चेंडाइज जो है लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद येलो, पार्क व्हील ने लॉन्च किया। और अगर आप इस मर्चेंडाइज को ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे लगा दूंगा। आप अपनी मर्जी की मर्चेंडाइज, बेशक टी शर्ट हो, हुडी हो, और इसके अंदर हम और भी लाइन ऐड कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, तो आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद नवाज के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।